आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं गेहूं की फसल में एनपीके 13045 का इस्तेमाल हमें कब करना चाहिए, इसके इस्तेमाल से क्या फ़ायदा मिलता है, हमें कब इसका इस्तेमाल करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। संपूर्ण जानकारी हम आज की इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। अगर आप सभी चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले एसआरजे फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी सवाल हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। किसान साथियों, एनपीके 13045 में 13% नाइट्रोजन, 45% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से दाने का भराव अच्छे से होता है, दाने में वजन आता है, दाने में चमक बढ़ती है, नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाती है। तो अब हम ये भी जान लेते हैं आखिर हमें इसका इस्तेमाल किस अवस्था में करना चाहिए और क्यों हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। किसान साथियों, इसका इस्तेमाल आपको गेहूं की फसल में बालियां निकलने के बाद करना होता है और इसका इस्तेमाल हम इसलिए करते हैं ताकि हमारे गेहूं की फसल में नाइट्रोजन की कमी भी दूर हो जाए, इसके साथ साथ बालियों में अच्छा सा भराव भी हो सके, सभी दाने अच्छे से भर भी सकें। इसमें 45% पोटेशियम होता है। पोटेशियम आपके दाने के भराव में सहायता प्रदान करता है। इसमें 13% नाइट्रोजन भी होता है जो आपके नाइट्रोजन की पूर्ति भी करता है। कई बार किसान साथियों, आपने देखा होगा जब गेहूं की फसल में बालियां निकल जाती हैं, उस अवस्था में भी कई बार हमारी गेहूं की फसल में पीलापन रह जाता है। तो वो पीलापन हम दूर करने के लिए, यानी नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि नाइट्रोजन की पूर्ति भी हो जाए, साथ में हमें पोटेशियम भी मिल जाए, हमारे दाने का भराव भी अच्छे से हो सके। तो इसका इस्तेमाल आपको बालियां निकलने के बाद दाने भरते समय करना होता है और इसकी आपको लगभग 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना चाहिए। तब आपको बढ़िया लाभ किसान भाइयों मिलने वाला है। अब इसका इस्तेमाल आपको तभी करना है जब नाइट्रोजन की कमी आपके पौधे में बालियां निकलने के बाद भी नज़र आए। मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि बालियां निकलने के बाद नाइट्रोजन की कमी आपके फसल में नहीं रहती है, तो वहाँ पर आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। तब ऐसी कंडीशन में आपको एनपीके 0050 का इस्तेमाल किसान भाइयों करना चाहिए। इसमें 50% पाया जाता है पोटेशियम, साथ में सल्फर भी पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से भी दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। अगर हम दोनों की तुलना करें तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 0050 थोड़ा सा अच्छे से काम करेगा। फिर भी अगर आपके खेत में नाइट्रोजन की कमी है तो आप 13045 का इस्तेमाल किसान भाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो पोटेशियम काम करता है, पोटेशियम काम ये करता है, सबसे बढ़िया काम ये करता है कि जो अभी तक आपके पौधे ने भोजन बनाया हुआ होता है वो सीधा सीधा आपकी बालियों के दाने तक ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे आपकी बालियों का विकास अच्छे से हो पाता है, सभी दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। जितने भी गेहूं में दाने बनते हैं उनका भराव, उनमें मोटाई आ जाती है, जिससे आपको अच्छा उत्पादन मिलता है। कई बार आपने देखा होगा आपके दाने पतले रह जाते हैं, आपके दाने में चमक नहीं रह जाती है, जिससे आपको बाज़ार में कीमत भी कम मिलती है, उत्पादन भी आपको कम मिलता है। तो आपको 0050 या फिर 13045 दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल करना है। अपनी फसल की कंडीशन के हिसाब से नाइट्रोजन की कमी है तो 13045 डालिए, अन्यथा 0050 बेहतर काम करने वाला है। अब कई लोग कमेंट ये भी करते हैं कि जब हम 13045 डालते हैं या फिर 0050 का इस्तेमाल करते हैं तो क्या हम उस कंडीशन में, मतलब उस समय हम क्या बोरोन खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं या हमें नहीं करना चाहिए। किसान साथियों, जो बोरोन होती है उसका मेन काम होता है आपके पौधे में पोलिनेशन कराने में मदद करना, परागण कराने में हेल्प करना। अब जो परागण प्रक्रिया होती है वो होती है किसान साथियों फ्लावरिंग की स्टेज में। अब इसका इस्तेमाल हम फ्लावरिंग की स्टेज के बाद करते हैं, जबकि हमें बोरोन का इस्तेमाल गबोट अवस्था में करना होता है। बालियां निकलने से पहले वाली अवस्था में हमें बोरोन का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी आपको जो 20% वाला बोरोन आता है, इसकी आपको 100 ग्राम मात्रा पर एकड़ के हिसाब से गबोट अवस्था में डालेंगे तो सबसे ज़्यादा फायदा आपका इसको मिलने वाला है। किसान साथियों, जब आप बोरोन डालते हैं तो बोरोन डालते समय आप एनपीके 05234 का इस्तेमाल करेंगे तो बढ़िया फ़ायदा मिलेगा। इसमें 52% फास्फोरस, 34% पोटेशियम पाया जाता है। इसके इस्तेमाल से आपके दाने का, आपकी बालियों का निर्माण अच्छे से होता है, बालियों में आपके तत्वों को पहुंचाने का काम करता है यहाँ पे फास्फोरस। तो बालियों के निर्माण में तेज़ी आती है, बाली आपकी हेल्दी आती है, लंबी आती है, मोटी आती हैं, जिससे बाद में आपको अच्छा और ज़्यादा उत्पादन भी किसान साथियों मिलने वाला है। तो आपको 2 एनपीके ही डालने होते हैं बाद में। पहला एनपीके आपको डालना है गबोट अवस्था में, जिसको हम 05234 के नाम से जानते हैं। इसी अवस्था में आपको बोरोन का भी इस्तेमाल करना होता है और एनपीके यहाँ पे आपको 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम पर एकड़ के हिसाब से डालना है। इसके बाद में हम दूसरा एनपीके लास्ट में जो डालते हैं, या तो आप 13045 डालिए या फिर आप 0050, कोई एक एनपीके आप यूज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, कोई सवाल हो, कोई सुझाव हो, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।